और अब बात इस वक्त की बड़ी खबर की। बड़ी खबर यह है कि जो बाइडेन चुनाव नहीं लड़ेंगे। पत्र लिखकर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। कमला हैरिस का नाम उन्होंने आगे बढ़ा दिया है। आपको बता दें, अमेरिका में चुनाव होने वाले राष्ट्रपति को लेकर और इसी कड़ी में जो बाइडेन ने ऐलान कर दिया है कि वो राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाइडेन ने पत्र लिखकर इस बात का ऐलान किया। आपको यह भी बता दें कि बाइडेन के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठे थे। डेमोक्रेट पार्टी में बाइडेन का विरोध हो रहा था लगातार। बाइडेन ने कमला हैरिस का नाम आगे किया, यानी बाइडेन ने सरेंडर कर दिया है। उधर ट्रंप लगातार प्रचार कर रहे हैं, अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और बाइडेन सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में अब बाइडेन ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है और यह कहा है कि पार्टी के हित में मैंने यह फैसला लिया है। लगातार बाइडेन का विरोध भी हो रहा था उनकी पार्टी में और उनके स्वास्थ्य को लेकर भी उठ रहे थे सवाल। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के गुंदना से आ रही है, जहां पर सेना की पोस्ट पर आतंकियों ने हमला किया। हालांकि उस हमले को सेना ने नाकाम कर दिया है। जम्मू कश्मीर के गुंदना में यह नाकाम कोशिश की गई है आतंकियों की तरफ से। राजौरी के गुंदना का यह मामला है, जहां पर हमला करने की कोशिश की है। हमले को जवानों ने नाकाम कर दिया। मुठभेड़ में 2 से 3 आतंकी फंसे हैं। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग का दौर जारी है। राजौरी के गुंदना में यह हमला हुआ है। आतंकियों ने सेना की पोस्ट पर किया हमला। हमले को जवानों ने नाकाम कर दिया। मुठभेड़ में यह बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी फंसे हुए हैं। लगातार उनको घेरा हुआ है और मुठभेड़ जारी है। दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला बना हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सुबह के 6 बज चुके हैं। तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे आपको किन बड़ी खबरों पर रिपब्लिक भारत की नजर रहने वाली है। और शुरुआत 7 बड़ी खबरों के साथ। वो 7 बड़ी खबरें जिन पर रिपब्लिक भारत की नजर रहने वाली है, वो 7 बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सावन आ चुका है, आज से सावन की शुरुआत हो गई और शुरुआत हो गई है कांवड़ यात्रा की भी। तो वहीं शुद्ध कांवड़ रूट को लेकर नेम प्लेट का जो आदेश है वो लगातार कई राज्यों में अब इंप्लीमेंट भी हो रहा है। तो वहीं आपको बता दें, आज से बजट सत्र का आगाज भी हो रहा है। विपक्ष ने कमर कस ली है, तो वहीं सरकार भी विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। उधर आपको बता दें, जो बाइडेन ने सरेंडर कर दिया है, कमला हैरिस का नाम आगे कर लिया और अपना नाम पीछे कर दिया है। कहा है कि पार्टी के हित में मैंने यह फैसला लिया है। उसके अलावा अगली बड़ी खबर है, नामकरण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, क्योंकि नामकरण पर जो विवाद है, जिस पर सियासत भी चल रही है, अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। उधर शोभा यात्रा को लेकर सख्त पहरा है हरियाणा में। आपको बता दें, क्योंकि आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है, शोभा यात्रा वहां निकाली जाएगी। तो उधर हरियाणा सरकार पूरी तरीके से सख्ती बरत रही है, कड़ी निगरानी है। तो वहीं पानी की मनमानी देश के अलग अलग राज्यों में लगातार जारी है। चलिए शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यह कि सावन की आज से शुरुआत हो गई और शुरुआत हो गई है कांवड़ यात्रा की भी आज से। आपको बता दें, सावन की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाती है और इसी कड़ी में देश भर में आज से सावन शुरू हो गया है। तमाम जो मंदिर है वहां पर भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए अब लंबी लंबी कतारें लगनी भी शुरू हो गई हैं। तो आपको बता दें, आज से सावन की शुरुआत हो रही है और इसी कड़ी में शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज भी सुनाई देगी। शिवालयों में पूजा अर्चना की जा रही है, जल और दूध से बाबा का अभिषेक किया जा रहा है। शिवालयों में गूंज रहा है हर हर महादेव। आज से सावन महीने की शुरुआत हो रही है। सावन के पहले दिन उज्जैन के महाकाल मंदिर भगवान शिव के दर्शन और आरती में सैकड़ों लोग शामिल हुए। सावन में ही श्रद्धालु कांवड़ यात्रा लेकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। हूँ प्रभु की सेवा में और भव्य मंदिर है, क्या कहा जाए, बाबा के दरबार की महिमा का कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भोले बाबा के दर्शन करने आए हैं। भोले बाबा से कुछ उम्मीद लगाई है, वो मांगने आए हैं। भोले बाबा का आशीर्वाद लेने आए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज सावन का पहला सोमवार है, ठीक है। सबकी श्रद्धा है, सब आते हैं। मेरा भी श्रद्धा है कि मैं मतलब यहाँ पे सावन पूरे ही आता हूँ, मतलब 40 दिन कोशिश करते हैं कि भोले बाबा के दर्शन हो जाएं। जय भोले जी। आज बाबा महाकाल के अद्भुत दर्शन सावन के प्रथम दिन सोमवार के दिन हमें प्राप्त हुए हैं और एक अद्भुत ऐसा रोंगटे खड़ा कर देने वाला दृश्य, ऐसा लगता है कि साक्षात बाबा महाकाल ही दर्शन दे रहे हैं सामने। बहुत अच्छा, सोचा भी नहीं था, उससे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बाबा महाकाल के साक्षात दर्शन सामने बहुत अच्छा लग रहा है मुझे।
तो ये 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का उज्जैन मंदिर, बाबा महाकाल का जलाभिषेक, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली में भी लगातार हर हर महादेव की गूंज शिवालयों में सुनाई दे रहे। भक्तों की लंबी कतार लग गई है बाबा को जलाभिषेक के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड का देवघर, वहां पर भी बाबा शिव को लेकर लगातार भारी उत्साह श्रद्धालुओं में साफ तौर पर देखा जा रहा है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं देवघर की, जहां पर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। और उधर नेम प्लेट का जो विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। एनजीओ की तरफ से याचिका दाखिल की गई है और ये कहा गया कि योगी के इस आदेश को रद्द किया जाए। एनजीओ की तरफ से दाखिल की गई इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट एनजीओ ने याचिका दाखिल की है। नेम प्लेट विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, ये बड़ी खबर आपको बता दें। एनजीओ की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। याचिका में योगी के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले की सुनवाई करेगा। तो जो कांवड़ यात्रा रूट है, वहां पर तमाम जो दुकानें हैं उसको लेकर आदेश जारी हुआ है योगी सरकार की तरफ से कि सभी जो दुकान मालिक है अपने असली नाम की प्लेट लगाएं, अपना असली नाम लगाएं दुकान के बाहर, बाकायदा मोबाइल नंबर रखें। उसको लेकर सियासत शुरू हुई। लोग इस मामले को, इस आदेश को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन वहीं इस आदेश की खिलाफत भी हो रही है। और इसी कड़ी में एनजीओ की तरफ से याचिका दाखिल की गई है, कहते हुए कि योगी सरकार के इस आदेश को रद्द किया जाए। तो योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्गों पर पड़ने वाली दुकानों पर मालिकों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे जाने का आदेश दिया है। इसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। एनजीओ सिविल राइट्स ने याचिका दाखिल कर आदेश को रद्द करने की मांग उठाई है। यह पूरा मामला क्या है, याचिका में क्या कुछ कहा गया है और क्यों योगी सरकार के इस आदेश को रद्द करने की मांग उठाई है याचिका के जरिए, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मामला चाहे कुछ भी हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नजर से नफरती चश्मा उतरता ही नहीं। हर मामले को धार्मिक चश्मे से देखना इनकी आदत बन गई है। ऐसा ही हाल कुछ सीएम योगी के उस आदेश के बाद देखने को मिल रहा है जो पहचान बताने के लिए जारी किया गया। नाम बताने का आदेश क्या जारी हुआ, ऐसा लग रहा है विपक्ष बौखला गया है। इसे धर्म और राजनीति से जोड़कर रोटियां सेकने का काम कर रहा है। नाम को लेकर शुरू विवाद पर सियासत इस हद तक दिखाई दे रही है कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है। एनजीओ सिविल राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई है। 2 सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। पीठ में जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस SN भट्टी शामिल है। सिविल राइट्स की अर्जी में फैसले को रद्द करने की मांग की गई है। पक्ष हो या विपक्ष, सुप्रीम सुनवाई पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस आदेश को एक एक कर सभी जिले लागू करते जा रहे हैं, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर में राजनीति अपने चरम पर है। ये अनप्रेसिडेंटेड है और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सरकार सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट कर रही है। कोई मुसलमान दुकान न लगाए, मंशा यही था और यही है। तो इसलिए हम लोगों ने मांग की है सेंट्रल गवर्नमेंट से एक हस्तक्षेप करे। कोई सरकार संविधान के खिलाफ ऑर्डर पास करती है तो भारत सरकार को उसका नोट लेना चाहिए, उनके पास इख्तियार है। ये इस तरह से जो ऑर्डर निकालकर आर्टिकल 17 का वायलेशन है संविधान का, अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, राइट टू लाइफ के खिलाफ है। तो ये सिर्फ नफरत की निशानी है, मुसलमानों के खिलाफ खुली डिस्क्रिमिनेशन किए जा रही, अपार्थाइड है ये। तो आपने आदेश जारी कर दिया, नेम प्लेट लगाना होगा, तो मुसलमानों के खिलाफ जो दुर्भावना है वो भी है। इसके साथ साथ दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, इन सब की भी जो दुकानें हैं वहां से भी उनका भी धंधा बंद करने की कोशिश है। कोई वाल्मीकि ढाबा लिख लेगा, कोई जाटो ढाबा लिख लेगा, उसके यहाँ से कोई खरीदारी नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो भेदभाव को मानने वाले लोग हैं। विपक्षियों की सियासत के बीच एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि इसमें परेशानी क्या है। नाम ही तो पूछा जा रहा है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो दुकान किसकी है, ताकि उस रूट पर कांवड़ियों की पवित्रता भंग ना हो, किसी से उनकी धार्मिक भावना को चोट ना पहुंचे। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने
कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। ये नियम बहुत जरूरी है। कांवड़िया जो लोग हैं उनके व्रत का, उनके नियम का पालन रहे, उनके आहार का शुद्धिकरण। वेद कहते हैं आहार शुद्ध हो, आहार शुद्ध होगा तो पूजा लगेगी। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं उनसे हमारा आग्रह है, आप भारत में राजनीति कर रहे हैं, आप हिंदुओं के खिलाफ मत बोलिए। हम पर अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट जरूर लगाएं ताकि ये पता लगे कि राम वाले कौन है और रहमान वाले कौन है। हमें ना राम से दिक्कत है ना रहमान से दिक्कत है, हमें कानूनियों से दिक्कत है। इसलिए नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जो हो वो अपनी नेम प्लेट पर बाहर टांग दो ताकि आने वाले श्रद्धालुओं का धर्म भ्रष्ट ना हो। यूपी सरकार के इस फैसले पर विपक्ष जमकर सियासत कर रहा है और मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है, जबकि यह कोई पहली बार नहीं जब योगी सरकार ने कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाया हो। लेकिन इस बार उपचुनाव को देखते हुए विपक्ष इसे हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश कर रहा है। यूपी में माहौल को बिगाड़ने पर तुला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपको बता दें, योगी सरकार का नेम प्लेट वाला जो आदेश है इसे उपचुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि उपचुनाव का भी काउंटडाउन शुरू हो रहा है और ऐसे में ये जो फैसला है वो योगी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। हालांकि विरोधी बहुत नाराज हैं क्योंकि बीजेपी की ये हिंदुत्व वाली लाइन को भी सूट करता है और ऐसे में एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ये फैसला गेम चेंजर साबित हो सकता है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का काउंटडाउन चल रहा है। इस बीच योगी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक मार दिया जिससे विपक्ष चारों खाने चित होता दिख रहा है। कांवड़ यात्रा के रूट की दुकानों पर नामकरण का फैसला उपचुनाव से पहले गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि ये सीधे तौर पर बीजेपी की हिंदुत्व वाली लाइन को सूट करता है। तभी तो विरोधियों की नाराजगी के बावजूद लोग योगी के फैसले के साथ खड़े हैं। भारत की ऋषि परंपरा कभी अपने लिए नहीं जी, लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए। इसी परंपरा हमें जाति भेद में नहीं बांटती, छुआछूत और अस्पृश्यता का भेदभाव हमारे बीच में नहीं करती है। और इसी परंपरा हम सबको लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए समर्पित करती है। हमारे जीवन का एक एक पल सनातन धर्म के लिए और अपने देश के लिए, भारत के लिए समर्पित होना चाहिए। यूपी में जल्द ही 10 सीटों पर उपचुनाव है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद अब वो पुराने कलेवर में लौट रही है, क्योंकि लोकसभा में इंडी गठबंधन का जाति कार्ड भारी पड़ा। ऐसे में दलित और पिछड़ा वोट बैंक को फिर से बीजेपी अपने साथ जोड़ना चाहती है। कांवड़ियों में इनकी संख्या भी ज्यादा होती है। वैसे इसका सियासी पहलू देखें तो उपचुनाव वाली 10 में से 5 विधानसभा सीटें कांवड़ यात्रा के रूट पर है। इनमें मीरापुर, कुंदर की खैर, गाजियाबाद, करहल शामिल है। तो क्या योगी का यह फैसला परिणाम बदल देगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन योगी सरकार ने हाल ही में अकबर नगर को सौमित्र वन बना दिया है। पंत नगर में बुलडोजर एक्शन रोक दिया और अब कांवड़ रूट पर दुकानों के आगे नाम के तख्ते टांगने का फरमान सुनाया। उपचुनाव में मुकाबला त्रिकोणी होगा। बीजेपी के खिलाफ सपा कांग्रेस साथ होंगी, लेकिन मायावती भी ताल ठोक रही हैं। इसलिए योगी हार्ड हिंदुत्व की राजनीति पर फोकस करेंगे। मुस्लिम, दलित और पिछड़े वोटर्स का विपक्ष में बंटवारा हो सकता है, जिसका सीधा फायदा क्या बीजेपी को होगा? तो क्या कांवड़ियों की आस्था के लिए हुआ फैसला उपचुनाव में बीजेपी की बम बम कर देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बता दें, इस वक्त की एक और बड़ी खबर, आज से बजट सेशन की शुरुआत होने जा रही है और हंगामेदार हो सकता है बजट सेशन, क्योंकि सर्वदलीय बैठक में जिस तरीके का रुख विपक्ष का देखने को मिला, उससे साफ है कि पूरा जो सेशन है वो हंगामेदार रहेगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज से बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। हंगामेदार बजट सत्र के संकेत मिल गए हैं। सदन में सुनाई देगी नाम विवाद मामले की गूंज भी। कांग्रेस डिप्टी स्पीकर पद की मांग कर रही है, उसको लेकर भी जो सदन में गूंज है वो सुनाई दे सकती है। तो आज से सेशन की हो रही है शुरुआत। तो आपको बता दें, आज से बजट सेशन शुरू होने जा रहा है। आप सभी को इंतजार होगा कि इस बार वित्त मंत्री के पिटारे से निकलेगा क्या।
लेकिन सर्वदलीय बैठक में जो ट्रेलर दिखा उससे ये तो तय है कि ये सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है। रिपोर्ट देखिए। मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बजट सत्र में